दिनांक 25 अगस्त 2024 को रात्रि में फव्वारा चौक पर हुई घटना के बाद कचरा बिनने वाले लोगों में आपस में मारपीट हुई हो गई थी, जिसके बाद एक व्यक्ति शंभू पुशाम को उसी के साथी हैदर, गोटिया, संत कुमारी व रजा ने मिलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बगैर देरी के पुलिस की गाड़ी से ही गंभीर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके कुछ समय पश्चात ही घायल की मौत हो गई थी। घटना से संबंधित आरोपियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर कोतवाली निरीक्षक द्वारा 3 टीम तत्काल रवाना कर संभावित स्थान पर सर्चिंग की गई, जिनमें से एक आरोपी गोटिया खान तत्काल ही गिरफ्त में आ गया तथा अन्य आरोपियों के लिए टीम लगातार बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास सर्चिंग करती रही। सीसीटीवी और मुखबिरी के आधार पर जानकारी जुटाकर रेलवे पटरी के किनारे उक्त नजर आए, जो गंगीवाड़ा के आगे पटरी के किनारे शाम तक गिरफ्तार कर लिए गए थे। आरोपी क्रमशः हैदर पिता रुस्तम अली, आरोपी संत कुमारी एक अन्य अपचरी बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लिया गया। मामले में पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त लाठी डंडे को बरामद किया गया। आरोपियों पर धारा 103, 1, 296, 115, 2, 351, 2, 3, 5 BNS के तहत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं पैदल जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया गया। ये फवारा चौक में जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो बन्नी मिलने वाले आपस में झगड़ गए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसमें हमने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिए थे। उसमें से एक अपचारी बालक है, उसको अलग न्यायालय पेश किया जा रहा है और बाकी एक महिला और 2 पुरुष हैं। इसमें हैदर और गोटिया खान, ये 2 मुख्य आरोपी थे जिनको कि आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके साथ महिला जो संत कुमारी है, उन्होंने भी उसका साथ दिया था, उसको भी न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ऐसी हमारी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। पूरी अच्छी तरीके से हम लोग बारीकी से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आज न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। लोकसभा न विधानसभा सबसे पहले ग्राम सभा पटेल कोयला क्षेत्र की नहरिया कोयला खदान के सामने धरना दिया। इस सरकार का मजदूरों के हित में बीते 19 अगस्त आंदोलन जारी है। एहतियात के तौर पर CISF और ल पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मुकदम पटेल सरकार ने मंगलवार को नहरिया क्षेत्र के मुकदम धनु धुर्वे और छिंदवाड़ा के मुकदम शिव रावण के नेतृत्व में ग्राम सभा आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर और ग्रामीण मौजूद रहे। सभा को पटेल ने संबोधित करते हुए दोनों मुकदमों ने संविधान का हवाला देते हुए वेकोली प्रबंधन और ठेकेदारों पर ठेका मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि वे संवैधानिक रूप से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अधिकारी जो हमें रोकना चाह रहे हैं वे संवैधानिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी चाहे वे कोई भी हो, उनके खिलाफ मुकदम पटेल सरकार जुर्माना लगाएगी, देशद्रोह का मामला दर्ज करवाएगी। छावनी में बदला नहरिया मुकदम पटेल सरकार की आम सभा और धरने को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को नहरिया और उर्धन क्षेत्र छावनी में बदल गया। किसी प्रकार की उपद्रव को रोकने के लिए ब्रज वाहन 250 से अधिक पुलिस बल और अन्य सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गई थी। घंटों बैठे रहे ग्रामीण ग्राम सभा में शामिल मुकदम पटेल सरकार के प्रतिनिधि और ठेका मजदूर कुछ समय बाद ज्ञापन देने के लिए बैरियर खदान के गेट पर आकर बैठ गए और अधिकारियों की राह देखते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी उनसे बात करने नहीं पहुंचा। वहीं बैरियर उपक्षेत्रीय प्रबंधक श्री गिल ने आंदोलनकारियों तक सूचना पहुंचवाई कि कोई भी 5 प्रतिनिधि कार्यालय में आकर बात कर ले, लेकिन आंदोलनकारी सभी के बीच जाकर अधिकारियों से बात करने की मांग करते रहे। इधर SDM पुष्पेंद्र नियम अपने राजस्व अमले और SDO पुलिस जितेंद्र सिंह जाट पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। यह है मांगे मुकदम पटेल सरकार के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन की मांगे हैं कि ठेका मजदूरों को कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी दी जाए।
वेबरेली प्रबंधन ने खदान खोलते समय नहरिया गांव को गोद लिया था, जिसके लिए अनुबंध किया था। वह अनुबंध पत्र दिया जाए। हमारा धरना प्रदर्शन नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। आज का हमारा ये है ग्राम सभा, गांव का ग्राम सभा है, जिसको अनुच्छेद 13(3) का में वर्णन किया गया है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उस जजमेंट के आधार पे हमारा ये ग्राम सभा है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का कानून है, गैर विधायी स्रोत का जो कानून है, जो कि गांव का स्वशासन प्रशासन और नियंत्रण की जो हमको संवैधानिक उपबंध दिया गया है। हमारा जो गांव के जो स्थानीय लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, जो कामगार साथी है, जो WCL में कार्य करते हैं, उनको WCL ठेकेदार के द्वारा शोषण कार्यों के द्वारा एजेंट, मैनेजर, सब एरिया GM तक के आला अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, जो कि मानदेय राशि 1137 मिलने का था। स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड, जो कि HPC हाई पावर कमेटी की तरफ से CIL ने निर्धारित किया गया है, वो मानदेय राशि नहीं मिल रही। उस राशि को, उस मानदेय राशि प्राप्त करने के लिए रोजगार जो हमें अधिकार मिला है, उसको हमारे कामगार साथियों को जो रोजगार मानदेय राशि मिलना चाहिए, बायोमेट्रिक हाजिरी होना चाहिए, वो नहीं होती है। ये तमाम बिंदुओं को लेकर के आज यहाँ पे ग्राम सभा लगाया गया है, मुकदमे अदालत लगाए। यहाँ पे हमारी 4 बजे तक अभी जो है, और आगामी पता नहीं कब तक अभी रहेगा। और ऐसी सूचना, गुप्त सूचना के हमको ऐसी सूचना मिल रही कि डेलीगेट कमेटी यहाँ पे आने वाली है, हमसे वार्तालाप करने के लिए हमारी अदालत में उपस्थित होगी। और जो संबंधित जवाबदेही अधिकारी है, इन बिंदुओं पर समाधान नहीं होता है तो आगामी निरंतर कामगारों की जो शोषण हो रहा है, वो लड़ाई चलती रहेगी। कुछ बात बनती है तो पता चलेगा। डेलीगेट आने वाला है, अभी ऐसी सूचना मिली है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकद्दम हूँ मैं, नहीं का धन्यवाद। हित को लेकर के जो आप मांगे कर रहे हैं, ये क्या तत्कालिक मांगे हैं या पूर्व से आपकी मांगे चली आ रही है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि ग्राम सभा में जितना भी जो समस्त कामगार हैं, जो WCL यहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में काम करते थे, मतलब परासिया क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी जो माइंस जो चल रही है, वहाँ पर काम करने वाले जितने भी कामगार साथी थे, इन्होंने अपना एक आवेदन बनाकर ग्राम सभा को सौंपा था। ग्राम सभा को इन लोगों ने आवेदन बना के सौंपा और ये बोला कि हुजूर, हमें जो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्धारित जो मानदेय है, जिसमें जो अनस्किल्ड को 1242, सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड सुपरवाइजर को 1273, स्किल्ड को 1305 रुपये, हाईली स्किल्ड को 1337 रुपये मानदेय प्रतिदिन का दिया जाता है। किंतु हमारे साथ यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। शोषण ऐसे किया जा रहा है कि हमारा जो मानदेय है, हमको यहाँ पर 500 दिया जा रहा है, पर हमको मिलना है 1337, 1274, 1242 मिलना है। इसको लेकर समस्त जो कामगार, जितने भी माइंस के कामगार ने ग्राम सभा को अपना आवेदन दिया था। ग्राम सभा ने इनके आवेदन की सत्यापित जानकारी ली और लेने के बाद हमें ये वास्तव में पता चला कि यहाँ पर जो WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, इन्होंने वास्तव में इन्हें 500 रुपये की राशि दी। उसका भी वीडियो हमारे पास है, क्योंकि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उसके बाद जब ग्राम सभा ने वेस्टर्न WCL कंपनी को आदेश जारी किया कि आप फलाना दिन फलाना जगह ग्राम सभा लगाया गया, आप ग्राम सभा में उठकर अपना पक्ष रखें। इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखे। इन्होंने एक आवेदन पकड़ा दिया कि हमें 1 सप्ताह का समय दिया जाए और 1 सप्ताह के साथ आपके गोदीनामा पत्र और मांगी गई जानकारी आपके साथ उपलब्ध हम लोग होंगे, पर नहीं हुए। उसके बाद दोबारा ग्राम सभा लगाया गया। ग्राम सभा में यही बात बोला गया कि आप पुनः आप आकर अपना पक्ष रखें। ये लोग नहीं रखे। उसके बाद तीसरी बार फिर ग्राम सभा के माध्यम से एक और पत्र जारी किया गया और आज उनको बुलाया गया था कि आप गोदीनामा के साथ और जो कामगार की जितनी भी जो अन्य समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर आप आएँ और ग्राम सभा में अपना पक्ष रखें। और ग्राम सभा में आप पक्ष रखते तो आप ग्राम सभा के जो मामलात को लेकर ग्राम सभा अपना फैसला सुनाएगी और जो फैसला होगा सामुदायिक रूप से होगा, सार्वजनिक रूप होगा और सभी की सहमति से होगा। ग्राम सभा का फैसला ऐसे ही होता, सार्वजनिक और सामुदायिक रूप से होता। मतलब दोनों पक्षों की बातें सुनकर, जिस तरीके से कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी जाती है और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला करता, वैसे ही तरीके से ग्राम सभा पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनकर इस पे फैसला कर दी। किंतु जो WCL जो प्राधिकरण के जो लोग हैं, चाहे वो सवरिया हो, मैनेजर हो, GM हो या इनके अन्य प्राधिकरण जितने भी लोग हैं, वो लोग कोई उपस्थित नहीं हुए। वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं। बहाना करके हमको सिर्फ कुल मिला के गुमराह करने का उनका ये काम है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई चलो आप नहीं आ रहे हो, और बात ये आ रही कि भाई जैसे कामगारों की, जैसे ठेकेदार कामगारों के वेतन पर्ची ये लोग नहीं दे रहे हैं, बायोमेट्रिक हाजिरी ये लोग नहीं ले रहे हैं, और जो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वेतन लागू किया गया है उस आधार पर इनको नहीं मिल रहा है। तो कामगार की ये जायज मांग है जो इनका कोल लिमिटेड जो है वो खुद निर्धारित करके दे रहा है कि कामगार को 1300 रुपये मिलना चाहिए, 1205 रुपये मिलना चाहिए, 1274 रुपये मिलना चाहिए, वो खुद निर्धारित कर रहा है। पर यहाँ का जो ठेकेदार साहब है, चाहे यहाँ की माइंस के, मतलब छिंदवाड़ा जिले के अंदर जितने भी जो WCL माइंस है, सभी माइंस के जो ठेकेदार हैं इसमें मक्कारी कर रहे हैं। और आज हमने जब जानकारी लगाया, और भी अन्य जगह जो माइंस चल रही है, जैसे रांची की है और भी नागपुर में बहुत सारी माइंस है, जहाँ पर हम देखोगे तो वहाँ पर GR रेट से उनको पेमेंट मिल रहा है। तो जब वहाँ के मजदूर को GR रेट से पेमेंट मिल रहा है, तो यहाँ के मजदूर को GR पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग उस पर बात करना चाहें, पर ये लोग मानने के तय नहीं। ये ग्राम सभा लगी हुई थी वहाँ पर,
पर ये बात को नहीं समझे, इस वजह से हमें मजबूरन यहाँ ग्राम सभा के यहाँ लेकर आना पड़ा। नहरिया खदान में कितने मजदूर आपकी ग्राम पंचायत के काम करते हैं? देखिए यहाँ पर जो मजदूर आए हैं, जितनी भी जो माइंस यहाँ पर लगी हुई है, पूरे माइंस के मजदूर आए, समथिंग मजदूरों की संख्या 2 से 2,500 मजदूर है। और पूरे 2,500 मजदूर ने हमें ग्राम सभा के माध्यम से एक लिखित प्रतिवेदन दिया था कि हुजूर आप इस मामलात को लेकर आप प्रोसीडिंग कीजिए, और हम लोग कर रहे थे, पर यहाँ के प्राधिकरण सुनने लायक तैयार नहीं है। अभी आपने प्रशासन के माध्यम से किसी को जानकारी दी कि जो ठेकेदार से अपनी बात होना है या प्रबंधक से बात होना है? यहाँ पर हम लोगों ने ये बोला गया, उनके जो प्राधिकरण जो खड़े हुए थे, जैसे CISF के जवान खड़े हुए थे, पुलिस के बल खड़ा हुआ था, LIB के लोग खड़े हुए थे, हमने उनको ये जानकारी दिया कि हमारी कुछ 17-18 हम लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसी हमारी बातें हैं, इन बातों को लेकर आप उनसे बात कीजिए। और वो आए और हमें एक जवाबदेही अधिकारी के तौर पर आए और जवाब दे दे कि हाँ हम आपकी जो मांगे हैं, इन मांगों में हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग अगला रास्ता अपनाएंगे। अगर वो कहते कि हाँ ये मांगे हम हैं, जो ग्राम सभा ने दिया है, जो ऑर्डर दिया है, हम उस ऑर्डर को मानकर आपकी जो सारी जो कामगारों की जो मांग है, जो GR रेट से पेमेंट होना चाहिए, वो हम कर देंगे। हम लोग कोई बात इशू नहीं है, और नहीं करते हैं तो फिर स्वाभाविक बात है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट का तो हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे दरवाजा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवरावन गौड़ है।